पकवानों से महकती गलियों से एक ऐसा रेस्टोरेंट जो टेरेस पे आपको लखनऊ का लजीज व्यंजन परोसता है। पकवान सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक कला है। मेहमान नवाजी तो करनी है। अरे क्या बात है। अब आप जाइए बुफे पे अपने हाथ से ले लीजिए, तो हमारी मेहमान नवाजी कहाँ रही। आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट लेकर आए हैं जहां का खाना तो बेमिसाल है ही, साथ ही यहां का एम्बियंस भी आपको लुभाने वाला है। पुराने लखनऊ में पकवानों से महकती गलियों से निकलकर हम पहुंचे हैं लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज, और यहाँ हमें मिला है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो टेरेस पे आपको लखनऊ का लजीज व्यंजन परोसता है। द टेरेस रेस्टोरेंट के अंदर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर खाने का कैसा स्वाद परोसा जाता है। तो चलिए हमारे साथ। खाने के मामले में लखनऊ का स्वाद हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रहा है। लखनवी व्यंजनों की जितनी तारीफ की जाए कम है, और आज हम आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट लेकर आए हैं जहां का खाना तो बेमिसाल है ही, साथ ही यहाँ का एम्बियंस भी आपको लुभाने वाला है। लखनऊ शहर अपने तहजीब, अदब और खासकर लजीज खानों के लिए जाना जाता है। जब लखनऊ की सुर्ख गलियों से निकलकर मैं पहुंचा लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज, तो यहाँ पे द टेरेस नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर कदम रखने के बाद मुझे इस बात का तो एहसास हो ही गया कि पकवान सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक कला है। खूबसूरती के साथ में यहाँ पकवान को परोसा जाता है। वास्तव में आप कह सकते हैं जनाब कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं द टेरेस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के ओनर राघव जी हैं। राघव जी, आपका दैनिक भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ग्रैंडफादर ने हमारा होटल शुरू किया था, करीब होटल को 48 इयर्स हो गए हमारा, जो मेन फैमिली बिजनेस से हुआ। तो ग्रैंडफादर से शुरू करते करते फिर फादर ने टेकअप किया। अब फादर से हम लोग थर्ड जनरेशन में आ गए, तीसरी पीढ़ी है कहिए। तीसरी पीढ़ी ने इस बिजनेस को इस प्यारे अंदाज में जो यहाँ पर परोस के रखा हुआ है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। लेकिन राघव जी कहते हैं कि लखनऊ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जायकों की भरमार लगी हुई है। आखिर अलग होने के लिए आपने क्या यहाँ पर ऐसा परोस दिया है? यही ऐसी चीजें हैं सर जो हमको यहाँ ले आती हैं। अगर हम हर चीज खोल दें आपके लिए तो फिर तो हमारे भी राज खुल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर ये जो राज है वो यहाँ नहीं खोलूंगा ज्यादा। यहाँ का एक जो रूल है मैंने देखा है कि भाई आप बुफे अपना लगा जरूर लीजिए, लेकिन स्टार्टर के बिना आपको खाने नहीं दिया जाएगा। सही बात है क्या ये? देखिए वही है कि मेहमान नवाजी तो करनी है। अरे क्या बात है। अच्छा, अब आप जाइए बुफे पे अपने हाथ से ले लीजिए। अच्छा, तो हमारी मेहमान नवाजी कहाँ रही। देर ना करते हुए सबसे पहले पनीर टिक्के का स्वाद लेते हैं। हालांकि तमाम चीजें मिलता है लेकिन यहाँ का स्वाद कुछ अलग ही होगा। मुझे ऐसा एहसास है। बिल्कुल। थोड़ा सा आप भी अगर साथ में टेस्ट करें तो क्या बात है भाई, लाजवाब। हालांकि तमाम सारी बातें राघव जी के साथ में हो गई तो थोड़ा सा मौसम भी सुहावना है तो ठंडा हो गया, लेकिन अगर स्वाद की बात करें तो चटपटा और लाजवाब है। भाई मकई के जो दाने हैं जब इसको हम खा रहे हैं तो ऊपर से जो इसमें जो कड़कपन है, लेकिन जब जुबान पे लगता है तो सॉफ्टनेस इसके दांत से दबाने के बाद में आती है। टेस्ट बहुत शानदार है, मजा आ गया। और ये अगला आइटम ये है स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल है, मतलब बच्चों के लिए आपने राघव जी पूरी भरमार बच्चों लगा से लेके बड़ों तक हर किसी के हिसाब से। भाई मजेदार, बहुत गजब की फीलिंग है। तो भाई देखिए पूरी जो है प्लेट सज चुकी है, नान आ चुकी है, और जैसा कि जानते हैं आप नॉनवेज में खाता नहीं तो राघव जी के पास में जो नॉनवेज का पूरा सेशन है इनके पास है। भाई हम आपसे कहेंगे शुरू आप करिए दाल मखनी से। दाल मखनी से जी। देखिए दाल मखनी का अंदाजा राघव जी मैं ऐसे लगाता हूँ इसकी थिकनेस से, तो अब वो यहाँ पता चलेगा। वाह भाई क्या बात है। अब देखिए जो ये केक की तरह कट रही है ना, तो भाई दाल मखनी का तो स्वाद हम ऐसे ही आपको बता सकते हैं, लाजवाब होने वाला है।
क्या बात है भाई, बहुत ही जानदार, बेमिसाल स्वाद। और जो इसमें एक सोंधा बना रहा है राघव जी, वो आखिर क्या वजह है? लोग 10-10 घंटा इस दाल को बनाया करते हैं। ऐसा, अब हमारे यहाँ की ये दाल बनती है तो हम लोग इसको पूरी रात पकाते हैं। अरे क्या बात है भाई, देखो राज अब खुलना शुरू हो गए हैं कि ये जो दाल जो मखनी आप का दाल जो का- स्वाद है, जो इसकी थिकनेस है, जो इसका सोंधापन है, वो रात भर दाल पकने के बाद होगा। तो चलिए अब सेकंड नंबर पे क्या भाई? अब हम आपसे कहते हैं कि अगले आइटम पे आइए आप, ये है बनारसी दम आलू। बनारसी दम आलू। तो भाई सबसे पहले तो इसको थोड़ा क्लोजअप से दिखाइए। हालांकि मैं वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ, लेकिन इसको देख के मुझे पहले फील हुआ अंडा है। लेकिन जो इस तरीके का आपने प्रेजेंटेशन दिखाया है सर, किस तरीके से ये सब चीजें आपके दिमाग में आई कि प्रेजेंटेशन ही एक अलग लेवल पे देना है कि स्वाद अपने आप ही, भूख अपने आप ही बढ़ जाए। जो आदमी बहुत खाने प्यारा। को देख के उसकी तारीफ कर दे, उसको समझ में आ जाए, क्या बात है, तो आधा खाना उसके मुंह में खुद ही समझ में आ गया। चीज को आप यहाँ चखेंगे, खाएंगे। उसको बनाने के लिए यहाँ पे हर कोई समय दे के प्रॉपर बनाता है। तो कोशिश हम लोग की भी पूरी रहती है कि दिन में हम लोग 2 बार तो नहीं, लेकिन हाँ 1 बार तो जरूर चखना जरूरी है, अनिवार्य। अच्छा इसके पीछे की वजह भी मैं हो सकता है बता दूं कि कोई कमी हो तो पता चल जाए, खुद- बिल्कुल पता खुद चल जाए। जब ओनर जो है अपने रेस्टोरेंट पे इस तरीके से ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, स्वाद तो मिलना ही मिलना है। बहुत अच्छा है, फूड टेस्टी है, खाना बहुत डिलीशियस है, वेल सेट है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी, बहुत अपनापन सा लगा, बहुत अच्छा। मैं आगे भी यहीं आऊंगी, एकदम बढ़ते रहे। भाई गजब का स्वाद, इतना बेमिसाल स्वाद है इसका कि जो भी यहाँ आ रहा है मैं उसको इस चीज़ के लिए जरूर से जरूर रिकमेंड करूँगा कि भाई वो ये बनारसी दम आलू जरूर टेस्ट करें। बहुत प्यारा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो नान के जो ये जो बाइट है इसलिए छोटी ले रहा हूँ कि मुझे पूरा स्वाद जो है वो सब्जी का मिले, जो मैं आपको एक्चुअल में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये कढ़ाई पनीर है, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप किसी भी सब्जी को लेते हैं तो उसमें जो थिकनेस है, जो गाढ़ापन है, वो आपके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो भाई कढ़ाई पनीर का स्वाद लेके हम आपको बताते हैं। बहुत बढ़िया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ चखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऐसे ही उसमें सबको रेटिंग दे सकते हैं हम बस लोग। सर, ऐसे ही है। बहुत बढ़िया, मतलब जिस तरीके से एक इस रेस्टोरेंट के अंदर में जब आया तो मुझे ऐसा वास्तव में फील हुआ कि हो सकता है नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन खाने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी तरीके से गलत हो गया हूँ। वास्तव में बहुत ही प्यारा स्वाद है, बहुत प्यारा एम्बियंस है, और जो लखनऊ में जो स्वाद ढूंढने के लिए लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। सर थोड़ा सा नॉनवेज के लिए मैं जानना चाहूँगा, हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप खाली सर, बता दीजिए अगर आप नहीं, खाना सर, नहीं चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके के नॉनवेज आइटम भी तैयार हैं। बिल्कुल। स्टार्टर में भी हमारे पास अच्छा 4 तरीके 5 तरीके के आइटम रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीमा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस कीमा को हम लोग दिन भर भून के अच्छे से पका के इसको रखते हैं, खड़े मसालों में ये बनता है। फिर आप जो अगला आइटम देख रहे हैं, ये हमारे पास चिकन कोरमा है। फिर ये हमारे पास चिकन चिली है, ग्रेवी में आइटम। थोड़ा यहाँ के लोगों को चाइनीज़ आइटम बहुत पसंद है, लोग इसको फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ काफ़ी मज़े में अच्छा लगता है इसको कॉम्बिनेशन में खाना। तो जैसे आप अगला आइटम देख रहे हैं, हमारे पास कढ़ाई चिकन है। कढ़ाई चिकन। तो हर तरीके का यहाँ पे गेस्टों को एक अलग स्वाद है, जी बिल्कुल। और स्वाद के अनुसार ही आदमी बुफे में हमारे यहाँ आता है। बुफे के हिसाब से सबसे अच्छा हमारे ग्राहकों को, हमारे गेस्टों को ये लगता है, और हमको भी खुद अच्छा लगता है उनको 25 तरीके के पकवान परोसने में। यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा, चिकन का इतना सारा प्रिपरेशन। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, यहाँ खाना खा के वो फीलिंग्स आता है, सही में आप मुस्कुराएंगे। तो इसी के साथ में आज के प्रोग्राम को करते हैं अंत। फिर मिलेंगे दैनिक भास्कर पे एक नए जायके के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।